प्यारे स्टूडेंट, सिंह एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको जीव विज्ञान में से 10th क्लास में से जीव विज्ञान का 10th क्लास में से हम लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर बताएंगे। क्या क्या अंतर होते हैं जो कि बिहार बोर्ड के पेपर में भी आते हैं और सभी 10th क्लास के पेपरों में आते हैं। अब इसकी हम डिफरेंशन अंतर हम बताएंगे आपको। 5 अंतर बताएंगे। अलैंगिक जनन दूसरा इसका अंतर। लैंगिक जनन, इसमें हम आपको 5 अंतर बताएंगे। पहला अलैंगिक जनन का। इस प्रक्रिया में एक कोशिका अथवा एक जनक ही भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में पहला, इस प्रक्रिया में एक कोशिका अथवा एक जनक ही भाग ले पाते हैं। इसका लैंगिक जनन में इस प्रक्रिया में 2 कोशिकाओं अथवा दो युग्मों का जो एक जनक अथवा एक जनकों से उत्पन्न हो की साझेदारी होती है। अलैंगिक जनन देखिए, इस प्रक्रिया में एक ही कोशिका अथवा एक जनक ही भाग ले पाते हैं। लैंगिक जनन में इस प्रक्रिया में 2 कोशिकाओं अथवा 2 युग्मों जो एक जनकों से उत्पन्न हो की साझेदारी होती है। पहला अंतर। अब इसका हम दूसरा अंतर बताएंगे आपको। दूसरा, जनक का पूरा शरीर अथवा एक कोशिका
एक कोशिका या पर्वधर जनक इकाई हो सकती है। हो सकती है। दूसरा, जनक का पूरा शरीर अथवा एक कोशिका या पर्वधर जनन इकाई हो सकती है। इसका डिफरेंट दूसरे में, इसमें जनन इकाई को युग्म कहते हैं। जो एक कोशिकीय अथवा तथा हैप्लैंड होता है। इसमें जनक इकाइयों का युग्म कहते हैं जो एक कोशिका तथा हेडप्लैम होता है। इसका तीसरा अंतर, इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतति अनुष्का अनुवांशिकी रूप से जनकों के समान होते हैं। तीसरा, इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतति अनुवांशिकी रूप से जनकों के समान होती है लैंगिक में। तीसरा, इसमें संतति प्राय अपने जनकों से भिन्न होते हैं। लैंगिक में इसमें संतति प्राय अपने जनकों से भिन्न होते हैं। अब अलैंगिक चरण में चौथा हमारा डिफरेंट, इस प्रक्रिया में केवल समसूत्री विभाजन ही होता है। इस प्रक्रिया में केवल समसूत्री विभाजन ही होता है लैंगिक जनन में। चौथा, इस प्रक्रिया में
ऊर्ध्वसूत्री, इस प्रक्रिया में ऊर्ध्वसूत्री विभाजन तथा निषेचन अहम है। लैंगिक जनन में इस प्रक्रिया में ऊर्ध्वसूत्री विभाजन तथा निषेचन अहम है। 5वां, इसमें जनन का निर्माण नहीं होता। है। इसमें जनन का निर्माण नहीं होता है लैंगिक जनन में। 5वां, इसमें जनन का निर्माण मुख्य रूप से होता है। इसमें लैंगिक में इसमें जनन अंग का निर्माण मुख्य रूप से होता है। एक बार और हम आपको बता दें, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन, इसमें डिफरेंट 5। पहला, इस प्रक्रिया में एक कोशिका अथवा एक जनन ही भाग लेते हैं। इसमें लैंगिक जनन इस प्रक्रिया में 2 कोशिका अथवा 2 युग्मों जो एक जनकों से उत्पन्न हो की साझेदारी होती है। दूसरा, इसका जनक का पूरा नाम शारीरिक अथवा एक कोशिका या प्रवर्धक जनन इकाई हो सकती है। लैंगिक जनन, इसमें जनक इकाइयों का युग्म कहलाता है जो एक कोशिकीय तथा हेप्लॉइड होता है। अलैंगिक जनन में तीसरा, इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनकों से समान होते हैं। तीसरा, लैंगिक जनन, इसमें